आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को तमाम दलों के द्वारा तरह तरह की बातें की जा रही हैं। कोई कह रहा है कि वो भाजपा की बी टीम है, कोई कह रहा है कि उनके पास ये धन कहां से आ रहा है, भाजपा ही उनको फाइनेंस कर रही है। तमाम एलिगेशन, तमाम आरोप जो हैं तमाम दलों के नेता उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर किसी की बातों पर ध्यान नहीं देते। प्रशांत किशोर से खास करके राजद इतना डर गया है कि उसके प्रदेश के अध्यक्ष जगतानंद सिंह को बाकायदे चिट्ठी लिखनी पड़ी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को। कहा तो यह भी जा रहा है कि चिट्ठी उन्होंने कॉन्फिडेंशियल लिखी थी, सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए वो चिट्ठी जारी की गई थी, लेकिन चिट्ठी को किसने छोड़ दिया मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर, यह किसी को पता नहीं है। जहां तक राजद के सूत्रों ने हमें बताया कि इसके कारण तेजस्वी यादव बड़े नाराज दिखे हैं, क्योंकि चिट्ठी में लिखा है जगतानंद सिंह ने कि कुछ नेता, कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो प्रशांत किशोर के तरफ जा रहे हैं, पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भाजपा की बी टीम है, भाजपा उन्हें प्रायोजित कर रही है, फाइनेंस कर रही है। वो चिट्ठी भी हम आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए हमारे दाहिने तरफ वो चिट्ठी चल रही है। लेकिन आखिर क्यों? तो कहना यह पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने सबसे पहले कहीं चोट की है तो वो लालू प्रसाद यादव के MY फैक्टर पर उन्होंने चोट कर दिया है, जिसके कारण यह चिट्ठी लिखनी पड़ी। जगता बाबू को कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो झलकियां हम आपको दिखा देते हैं। कौन विभाग में था, नहीं विभाग में था, ये बहस का विषय नहीं है। तेजस्वी जी तो ये भी ने कहा है कि इक्का दुक्का कभी बीच में जो भी मंत्रालय में गया, लेकिन ये तो हमेशा मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के अपने लोगों के पास रहा, वो अपनी जगह पर है। लेकिन क्या इस फेंका फेंकी से जनता का काम हो जाएगा क्या? इसलिए मैं कहता हूँ हर विषय को राजनीतिक विषय नहीं बना देना चाहिए। तलाशिए उस इलाज को, याद रख लेना। क्या रोगी क्या अपनी परहेज नहीं किया इसलिए बीमार हो गया, इसी पर डॉक्टर रोगी को खरीद नहीं देता है, तत्काल उसका इलाज करता है, बचाव करता है और फिर सावधानी के लिए उसको सलाह भी दे देता है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि इसको राजनीतिक विषय न बनाया जाए। कृपया करके सभी लोग सोचें कि आखिर ये सुल्तानी आपदा क्यों है। और सुल्तानी आपदा मैं कह रहा हूँ तो एक व्यक्ति नहीं है, राज्य की पूरी ये श्रृंखला बनी हुई है, ये नीचे तक जाती है। तो उसमें कहाँ कहाँ फेल्योर हुआ है, हमारे सिस्टम कहाँ फेल हुए हैं, उस सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। ऐसे समय पर आदमी सीख लेकर के भविष्य से भी लोगों को आज आवागमन रुक गया। तो आप क्या समझ रहे हो? आवागमन रुक जाने का मतलब एक एक व्यक्ति को 10 रुपये 20 रुपये अलग से खर्च करना पड़ेगा, तब जाके किसी रास्ते से फिर अपने डेस्टिनेशन पर जहाँ जाना चाहता पहुँचेगा। और जब इसका हिसाब जोड़ोगे तो करोड़ों रुपए में चले जाते हैं। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हम जन की सुविधा दिए हैं। बहुत दिनों के बाद नदी एक प्राकृतिक बहाव का रास्ता है, नदी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन नदी के भीतर जो बनने वाले हमारे ढांचे हैं उससे बचाव का काम राज्य का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया लेकिन मुद्दों पे बात नहीं की, मुद्दे हो गए बाढ़ के, नीतीश कुमार की तरफ मुद्दे चले गए और शर्त पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी कि जो हम कहेंगे वही आप पूछिए। जैसी सूत्रों ने खबर दी, कुछ हमारे रिपोर्टर भी वहां पे थे कि हम किसी ने पूछा भी इस मामले पर तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। आखिर क्यों डरी है राजद इतना? और सिर्फ राजद ही नहीं, भय कहीं ना कहीं जदयू में भी है, भय कहीं ना कहीं भाजपा में भी है। लेकिन प्रशांत किशोर कल वो कह दिए कि पटना से लेकर दिल्ली तक छटपटाहट लगी है सबको। सुनवा देते हैं प्रशांत किशोर को। यहां से लेकर दिल्ली तक छटपट छटपट कर रहा है।
ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। हमको धंधेबाज कह रहा है तो हम भैया धंधेबाज हैं, जनता का ठेका ले लिए हैं। अब तय कर लिए हैं कि किसी दल और नेता का काम नहीं करना है, जनता का ठेका ले लिए हैं कि इस बार जनता का काम करेंगे। और आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं, जिसका काम ले लिए वो हारा नहीं है। आपको भी नहीं हारने देंगे, आपको भी हारने नहीं देंगे, चिंता मत कीजिए। अभी तर्कस में कई गो तीर बाकी बा। बहुत आदमी कहतन कि पदयात्रा हो गई तो बड़ा माहौल बन गई, चर्चा होता, चल जाए, एकरा बाद का होई? एकरा बाद एकरा से बड़ा बुलेट दागो। अभी तो आयल रही है, जब तो 150 आदमी के संगे आयल रही, रवा देखा था नहीं कि अभी 2-3 हजार आदमी रवा हो गई नहीं, तो सब के मिला के जब दागब तो पते ना चली कि ऊपर से का गई नीचे से का खिसक गई। समीकरण बनावे दी, कोई MY बनावता, कोई PY बनावता, कोई A to Z बनावता। एक ही समीकरण है, जन बल के आगे कोई बल नहीं है। आपके हाथ में वो अधिकार है, आपको जगा कर एक बार खड़ा कर दिए, कौनो समीकरण ना टिकी, न दाहिने से न बाएं से। भरोसा रखिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, मेरी नहीं, आपकी जीत सुनिश्चित है। जरूरत इस बात की है कि वो जीत सही लोगों के साथ हो। तो सुना आपने, पटना से दिल्ली तक नेताओं को छटपटाहट लगी है। प्रशांत किशोर ने ऐसा कहा और कहा कि बहुत से नेताओं को मैंने मुख्यमंत्री बना दिया, बहुत से नेताओं के लिए काम किया, पार्टी के लिए काम किया, लेकिन अब काम करना है मुझे बिहार की जनता के लिए, बिहार के लोगों के लिए। और इतना तक कहा कि जिसका हाथ मैंने पकड़ लिया वो आज तक तो हारा नहीं है, और इस बार हाथ हमने आपका पकड़ा है, आप लोगों को भी नहीं हारने दूंगा। बस निश्चित तौर पर यह विश्वास कर लीजिए कि सही आदमी चुनकर जाना चाहिए। और प्रशांत किशोर ने यह कह भी दिया कि हर जिले से 3 जो है, हर विधानसभा से 3 लोगों का नाम जाएगा। उसके बारे में प्रशांत किशोर की टीम जो है इंक्वायरी करेगी। करीब 10,000 जो हैं इस तरीके के कार्यकर्ता और लोग लगाए जाएंगे, जो कि उस व्यक्ति का पूरा चाल चरित्र और चेहरा की जानकारी लेके प्रशांत किशोर को बताएंगे। उस तरीके से चुना जाएगा जनसुराज पार्टी का जो विधानसभा चुनाव लड़ेगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा प्रशांत किशोर पहले ही दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज से 4 महीना पहले इसी बापू भवन में प्रशांत किशोर इतना कह चुके हैं कि 70 सीटें तो हम पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को पहले ही देने वाले हैं। चुनाव से पहले ही घोषणा कर देंगे कि यह व्यक्ति अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों से जनसुराज की पार्टी पर खड़ा होगा। पार्टी का कानून बन रहा है। करीब करीब 5 IAS और IPS अधिकारी ऐसे हैं जो दिग्गज रहे देश के, वो कानून लिख रहे हैं पार्टी का, जो कि 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर की यात्रा 2 साल पूरी होगी, उस दिन जारी होगा। लेकिन अब देखना यह है कि प्रशांत किशोर की यह मेहनत, चंपारण से बापू की धरती से शुरू हुआ प्रशांत किशोर की का यह आंदोलन, यह पदयात्रा, क्या बिहार में नया सवेरा लेके आएगी? यदि बिहार में नया सवेरा प्रशांत किशोर लाना चाहते हैं और आपकी क्या राय है, तो कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर बताएं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। नमस्कार।